आज हम बात करने वाले हैं एपीके कीवर्ड रिसर्च के बारे में कि आप अपनी एपीके वेबसाइट के लिए कीवर्ड्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। ऑल्दो मेरी इसके ऊपर एक और वीडियो बनी हुई है, रिसेंटली मैंने बनाई थी, जिसको आपने काफी पसंद किया था, लेकिन आज ये थोड़ा उसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन आप समझ सकते हैं। इसमें मैं मजीद चीजें आपको बताऊंगा डिटेल में, क्योंकि एपीके के ऊपर वीडियो देखना आप पसंद करते हैं, तो मैंने कहा कि यही टॉपिक है जिसके ऊपर हम वीडियो बनाते हैं। और अब एपीके से रिलेटेड हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त प्लेलिस्ट बन चुकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा, ये ऊपर आई कार्ड में भी आप देख सकते हैं। उसी के अंदर ये एक मैं और वीडियो बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा एपीके कीवर्ड रिसर्च के बारे में। कुछ मजीद इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप अपनी एपीके वेबसाइट के लिए ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं, जिनके ऊपर आप रैंक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एपीके कीवर्ड रिसर्च के बारे में, डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएंगी कि एपीके के लिए आप कैसे ज़बरदस्त कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जिन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, SEMrush और Moz जो कि फ्री है, इसी के साथ हम कीवर्ड्स एवरीवेयर को यूज़ करेंगे, जो कि अभी पेड है। पहले फ्री हुआ करता था काफ़ी साल पहले, अभी इन्होंने प्राइस उसकी रख दी है, उसके बारे में बात करेंगे और सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगा। तो उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो आपको पसंद आने वाली है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ब्लॉगिंग, SEO, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ मेरे पास SEMrush ओपन है, SEMrush जिसे आप बोल सकते हैं। ये हम यूज़ करेंगे प्राइमरीली, और इसके साथ हम Moz बार एक एक्सटेंशन है जो कि फ्री है। Moz बार क्रोम एक्सटेंशन लिखेंगे, गूगल में आपको मिल जाएगी, उसको यूज़ करने वाले हैं। कीवर्ड्स एवरीवेयर को यूज़ करने वाले हैं, जो कि वॉल्यूम हमें बड़ा एक्यूरेट बताता है। ऑल्दो कि वॉल्यूम आप SEMrush से भी देख सकते हैं, कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कीवर्ड्स एवरीवेयर हो, लेकिन फिर भी एक अच्छा टूल है, मैं यूज़ करता हूँ, तो आप भी चाहें तो उसको बाय कर सकते हैं। आप यहाँ गूगल में आएंगे ना, यहाँ लिखेंगे आप कीवर्ड्स एवरीवेयर, तो आपको यहाँ पे इसकी मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट। इसके ऊपर अगर आप जाते हैं और यहाँ पे प्राइसिंग के अंदर जाते हैं तो $10 में 1 लाख क्रेडिट्स आपको मिल जाते हैं। 1 लाख बहुत होते हैं, 4-5 महीने मैं तो निकाल देता हूँ। $10 अगर आप एक बार यहाँ पे दे देते हैं तो आप चाहें तो इसे बाय कर सकते हैं। इसका भी लिंक नीचे डाल दूंगा, या फिर आप खुद सर्च कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ SEMrush के अंदर आने के बाद आपको सबसे पहले लेना है यहाँ से कीवर्ड मैजिक टूल। इसके अंदर आएंगे तो ये एक बड़ा जबरदस्त टूल है जो कीवर्ड एक्सप्लोरर की तरह है, जैसे Ahrefs के अंदर होता है कीवर्ड्स एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे हम इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे अब हमें टाइप करना है जिस टाइप के हम कीवर्ड्स फाइंड करना चाहते हैं। अब आप लैपटॉप से रिलेटेड फाइंड करना चाहते हैं, लैपटॉप डालें, बैकपैक से रिलेटेड बैकपैक डालें, डॉग से रिलेटेड डॉग डालें, जो भी आपकी नीश है या जो उसका सीड कीवर्ड है वो आपने यहाँ पे डालना है, क्योंकि उसके रिलेवेंट आपको कीवर्ड्स चाहिए। बाकी आगे जो भी फिल्टरिंग वगैरह करेंगे वो हम सब बाद में आगे करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपको अपना सीड कीवर्ड एंटर करना है। तो हम एपीके के लिए फाइंड कर रहे हैं, मोड एपीके के लिए मैं सिर्फ एपीके डाल देता हूँ। मैंने सिर्फ एपीके एंटर किया, एंड यहाँ पे अब एपीके से रिलेटेड इंटरनेट के ऊपर जितने भी कीवर्ड्स रैंक हो रहे हैं वो सारे मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे, जिनके ऊपर सर्चेज हो रही हैं एक्चुअली। अब ये सारे हमारे काम के नहीं है, इसमें से बहुत सारे कमर्शियल हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशनल हैं। तो हमें चाहिए अपने हिसाब के जिसका वॉल्यूम भी अच्छा हो, ट्रेंड भी ठीक जा रहा हो, कीवर्ड डिफिकल्टी भी लो हो और इन्फॉर्मेशनल हो वो, क्योंकि एपीके वाले जो कीवर्ड्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशनल इंटेंट के ही होते हैं। लोग इन्फॉर्मेशनल लेना चाहते हैं, कोई परचेज नहीं करनी उन्होंने, हमें जस्ट विजिटर चाहिए, और एडसेंस से हम अर्निंग करते हैं जब एपीके साइट बनाते हैं। तो अच्छा, अब यहाँ से अपनी मर्जी के कीवर्ड्स निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी सबसे पहले तो मैं लगाता हूँ फिल्टर, यहाँ से ईजी कर लेंगे। सिर्फ फिल्टरिंग करके भी आप इन पे काम नहीं कर सकते, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। सर्प के अंदर जाके आपको मैनुअली कुछ देखना होता है, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इजी किया, तो अब ये सारे लो डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स मेरे सामने आ चुके हैं। आपने ऐसा कीवर्ड पिक करना है जिसकी SEMrush की कीवर्ड डिफिकल्टी हो एटलीस्ट 25 या उससे नीचे। इससे ऊपर वाले कीवर्ड्स के ऊपर आपने नहीं जाना, वो थोड़े हाई कंपटीशन के अंदर आ जाते हैं। 20-25 से नीचे जो भी होगा उस कीवर्ड के ऊपर आपने काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं जो 20-25 से नीचे आ रहे हैं। ओके, वॉल्यूम जितना अच्छा हो, जितना ज़्यादा उतना अच्छा है। वैसे भी आप जब कीवर्ड डिफिकल्टी कम करते हैं तो वॉल्यूम कम ही आ जाता है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाले बीच में से निकल जाते हैं। ट्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ का ऊपर जा रहा है, कुछ का नीचे, और बस और कुछ नहीं देखना है, इन्फॉर्मेशनल इंटेंट ही है। अब यहाँ पे अपनी मर्जी का फिल्टर, आप अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहते हैं, और असल में लॉन्ग टेल जो होते हैं उनके ऊपर आपको रैंक करने में आसानी होती है, बजाय कि आप शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के ऊपर जाएं,
तो बेहतर है यहाँ से आप लगा लें फिल्टर। एडवांस के अंदर जाएंगे और यहाँ से वर्ड काउंट का मिनिमम आप लगा लें, लेट से 4 अप्लाई करते हैं। और अब जो कीवर्ड्स मेरे पास आएंगे वो एटलीस्ट 4 वर्ड्स उसके अंदर होंगे। दैट मीन्स कि वो लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा जिसके ऊपर आपको रैंक करने में आसानी होगी। तो बेहतर है ताकि आप इजीली रैंक तो कर सकें, और वरना आपकी मेहनत ज़ाया जाती है। ऐसे ही कंटेंट बंदा लिखता रहता, रैंक ही नहीं होता। यहाँ पे अब जो मुझे कीवर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं। वॉल्यूम का भी आप चाहें तो फिल्टर लगा लें कि वॉल्यूम मुझे चले, एपीके में वॉल्यूम चलता है ज्यादा भी, और आप लगा सकते हैं अगर आपको सिर्फ एपीके वाले नहीं चाहिए, आपको मोड एपीके वाले चाहिए जिसमें मॉडिफाइड आप एपीके दे रहे होते हैं, तो आप इंक्लूड में जाके यहाँ पे मोड लिख दें। अब ये आपको ऐसे कीवर्ड्स दिखाएगा जिनके अंदर लफ्ज मोड यूज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जो भी वर्ड लिखेंगे वो आपके कीवर्ड्स के अंदर इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ और अब देखें मोड वाले कीवर्ड्स हमारे पास आ गए। ये सारी फिल्टरिंग करने के बाद हमारे पास 2107 कीवर्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब आप चाहें तो इनकी एक्सपोर्ट करके लिस्ट बना लें, फिर जब भी आपको पोस्ट लिखनी हो तो इन्हीं में से निकालें, उनको थोड़ा देखें परखें कि सर्प के अंदर या मैं वाकई इसमें अपॉर्चुनिटी है या नहीं। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। इनकी आप चाहें तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करें और लिस्ट जो है वो CSV के अंदर यहाँ पे क्लिक करें और ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। ये लीजिए डाउनलोड हो गई। बाद में जब भी आपको पोस्ट लिखनी हो तो एक लंबी लिस्ट अच्छे कीवर्ड्स की आपके पास होगी। ये फाइनल कीवर्ड्स नहीं है जो हमने डाउनलोड किया है। अभी हमें सर्प को देखना है, थोड़ा मजीद उसको चेक करना है कि क्या लो कंपटीशन साइट्स मौजूद हैं सर्प के अंदर या नहीं, क्योंकि लो कंपटीशन नहीं होगी तो फिर आप उनको बीट नहीं कर सकेंगे। क्योंकि आपकी भी न्यू साइट है तो हमें ऐसे कीवर्ड्स चाहिए जिनके ऊपर लो कंपटीशन साइट्स रैंक कर रही हो ताकि हम भी उसमें से जगह बना सकें। ओके, तो अब यहाँ से ये सारी लिस्ट जो है वो अच्छे कीवर्ड्स की है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अब इनमें से हमें अपना मेन कीवर्ड फाइंड करना है। लेट्स से हम एक पोस्ट लिखना चाहते हैं और उसके लिए हमें कीवर्ड फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे जाता हूँ कार पार्किंग मल्टीप्लेयर मोड एपीके। तो यहाँ पे ये कीवर्ड आ रहा है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और अब मुझे सर्प के अंदर जाना है, यानी इसे गूगल में सर्च करना और वहां पे रिजल्ट्स वगैरह देखने। आप चाहें तो इस कीवर्ड के ऊपर ही क्लिक कर दें जो आपको अच्छा लग रहा है। SEMrush खुद उसकी सारी डिटेल्स आपको दिखा देगा। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। SEMrush हमें कीवर्ड्स ओवरव्यू के ऊपर लेके आएगा और यहाँ पे कीवर्ड भी उसने डाल दिया। अब इस कीवर्ड का वॉल्यूम 2400 है। डिफिकल्टी देखें थोड़ी ज्यादा आ रही है, लेकिन आप कम वाले पे जा सकते हैं। नीचे आते हैं और यहाँ पे आप देखते हैं हम सर्प एनालिसिस यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेज। गूगल के अंदर टॉप में जो साइट्स रैंक कर रही हैं वो ये हैं, ये जो आपको दिख रही हैं। अब इनके स्टैट्स अगर यहाँ पे आप देखें, ये होती है SEMrush की पेज अथॉरिटी। इसी को मोज जो है वो DA कहता है यानी डोमेन अथॉरिटी। इसी को Ahref जो है वो डोमेन अथॉरिटी, आई थिंक Ahref स्कोर कहता है, पता नहीं क्या AS होता है उनका कोई स्कोर। मैंने तो बहुत टाइम हो गया है Ahref यूज ही नहीं किया तो भूल गया सारा। तो ये अथॉरिटी स्कोर सबका एक ही होता है, लेकिन क्राइटेरिया सबका गिनने का अलग अलग होता है। तो मोज इसे DA कहता है, SEMrush जो है वो इसे पेज अथॉरिटी स्कोर कहता है। तो पेज अथॉरिटी स्कोर यहाँ पे 20 से कम होना चाहिए एटलीस्ट 2-3 वेबसाइट्स का। यानी SEMrush के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2-3 वेबसाइट ऐसी हो जिनका जो पेज अथॉरिटी स्कोर है वो 20 से कम हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो 19 और 0, 15, 16, तो बहुत सारी साइट्स यहाँ पे हैं जिनका पेज अथॉरिटी स्कोर जो है वो काफी नीचे है। ये भी ठीक हो गया। उसके बाद बैकलिंक्स कम हो तो बेहतर है। बैकलिंक अब यहाँ पे देखिए इसने 11 बनाए हुए हैं, इसके 67 है, इसके हाँ ज्यादा है पी मोड एपी के, और इसीलिए तो ये यहाँ पे ट्रैफिक भी ठीक ठाक ले रहा है। सिर्फ इस पेज से ये 607 ले रहा है विजिटर्स। बाकी मेन माल तो ये घसीट रहा है। n1.com जो है 2300 विजिटर्स सिर्फ इस एक पेज से इसको मिल रहे हैं। तो दैट मीन्स कि अगर आप इसकी जगह यहाँ रैंक करते हैं तो 2300 विजिटर्स आपको जस्ट एंड जस्ट इसी एक ब्लॉग पोस्ट से आ सकते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। और आपकी वेबसाइट के ऊपर तो और भी पोस्ट होंगी, तो सारी से मिला के कितनी लाखों में ट्रैफिक आप ग्रैब कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि SEMrush में सर्प का रिजल्ट कैसे देखते हैं। अब ये कीवर्ड अच्छा है, फाइनल है मेरी नजर में। गूगल मैंने किया तो साथ में मैंने जनाब कीवर्ड्स एवरीवेयर की एक्सटेंशन भी इंस्टॉल की हुई है। मोज बार भी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। मोज बार क्रोम एक्सटेंशन आप गूगल में लिखेंगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये लें जी, मोज बार की वजह से मेरे पास यहाँ पे DA अब शो हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया पेज अथॉरिटी स्कोर इसे कहता है SEMrush और मोज इसे कहता है DA डोमेन अथॉरिटी। यहाँ पे देखें पहले की डोमेन अथॉरिटी वो बता रहा है 45, और मोज के हिसाब से अगर देखें तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज के अंदर एटलीस्ट 3 या 4 ऐसी वेबसाइट्स होनी चाहिए जिनका जो डोमेन अथॉरिटी है DA है मोज का 20-25 से कम होगा तो चलेगा। 25 चले ले लेते हैं हम एक नंबर, 25 अच्छा होता है। 25 से कम वाली 2-3 वेबसाइट्स एटलीस्ट हमें यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो ये एक 25 वाली हमें मिल गई। उसके बाद ये देखें 24 की है,
और देन यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ पे प्ले स्टोर रैंक कर रहा है, जो कि रेलिवेंट रिजल्ट नहीं है। ये भी एक अच्छा सिग्नल हो गया हमारे लिए। ये 7 DA वाली, तो टॉप 10 में एटलीस्ट 2-3 साइट्स मौजूद हैं जो जिनका DA जो है वो मोज वाला वो 25 से कम है। हम अगर थोड़े बहुत बैकलिंक्स बनाएंगे, एक अच्छी ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे, तो हम इजीली यहाँ पे रैंक कर सकते हैं और ट्रैफिक ग्रैब कर सकते हैं। ठीक हो गया। और अब हम कंटेंट का भी देख लेते हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर हमें कंटेंट कितना चाहिए होगा। मैं एक कीवर्ड के लिए सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, बाकी सेम प्रोसेस आप रिपीट करेंगे किसी भी कीवर्ड के लिए या किसी भी ब्लॉग पोस्ट के लिए। ठीक है, हम इस कीवर्ड को देख रहे हैं सारा। मैं पहले बंदे को ओपन करता हूँ, दूसरे को भी ओपन कर लेते हैं, तीसरे को भी ओपन कर लेते हैं, 2-3 को देखते हैं हम कि इन्होंने कितना कंटेंट लिखा हुआ है। फर्स्ट में देखें, इसने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे देखें फुल डिस्क्रिप्शन, तो ये इसने एक ही डिस्क्रिप्शन, ये अपनी अथॉरिटी के ऊपर ही रैंक कर रहा है, इसने कोई इतना ज्यादा कंटेंट नहीं लिखा हुआ। विजिटर्स हो सकता है यहाँ पे बहुत ज्यादा रुक रहे हैं, इसीलिए ये टॉप में रैंक कर रहा है। सेकंड बंदा, ये देखें जी, इसने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा नहीं लिखा हुआ। मैं इस सारे को देखते हैं, जरा सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। अच्छा, ये तो टेबल ऑफ कंटेंट्स है, टेबल ऑफ कंटेंट से नीचे ही रहते हैं हम। यहाँ तक मैं इसे वर्ड काउंट करता हूँ, तो ये इसने 600 वर्ड्स का कंटेंट लिखा हुआ है इस बंदे ने। तो ठीक हो गया, अब मुझे आइडिया हो रहा है कि मुझे कितना लिखना है। इस बंदे ने तकरीबन मेरे ख्याल से 1000 वर्ड्स या 800 वर्ड्स तक का कंटेंट इसने भी लिखा हुआ है। ये बंदा देखें तो इसने भी 1000 वर्ड नहीं, 1000 नहीं, इससे कम लग रहा है, 700-800 वर्ड का कंटेंट इसने भी लिखा हुआ है। अब मुझे आइडिया हो गया कि अगर मैं इसके ऊपर 1000-1200 वर्ड्स का कंटेंट लिख देता हूँ और बैकलिंक्स भी कुछ थोड़े बहुत मैं बना देता हूँ एंड उसके साथ एसईओ भी मैं अच्छी करता हूँ, वीडियोस वगैरह अपने आर्टिकल को सही ऑप्टिमाइज करके इमेजेस वगैरह डाल के पब्लिश करता हूँ, तो मैं यहाँ पे रैंक कर जाऊंगा। अब ये कीवर्ड हो जाता है जी फाइनल। अब मैं इसके रेलेवेंट कीवर्ड ढूंढ लूंगा और उसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट लिख दूंगा। ये कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस होता है मेरा, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं वापस। ये पहला कीवर्ड आपको मिल गया, ये आपका प्राइमरी कीवर्ड होगा, यानी जिससे हम कहते हैं फोकस कीवर्ड या फोकस की फ्रेज। इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ये हमारा फोकस की फ्रेज यहाँ पे आ गया है। अब इसके कुछ रेलेवेंट कीवर्ड्स हमें ढूंढने हैं जिसको भी हम टारगेट करेंगे ताकि ज्यादा कीवर्ड से हमें ट्रैफिक आए। वैसे तो इतनी कोई बड़ी लिस्ट आपको निकालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब आप कंटेंट लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे कीवर्ड ऐसे यूज हो जाते हैं बीच में जो फ्लो में रैंक कर जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसी कीवर्ड के ऊपर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये दिखा रहा है मुझे कीवर्ड आइडियाज के इसी कीवर्ड से रिलेटेड ये वाली मजीद टर्म्स भी लोग सर्च कर रहे हैं। जैसे ये कीवर्ड इसी के साथ लोग सर्च कर रहे हैं, 260 वॉल्यूम भी है, इसका भी 260 वॉल्यूम है, तो ये भी अच्छा कीवर्ड है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अपने पास सेव कर लेता हूँ। ये भी मैं कहीं ना कहीं यूज कर लूंगा। बाकी मैं इस N1 के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये फर्स्ट वेबसाइट है जो टॉप में रैंक कर रही है। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो इसके सारे स्टैट्स मेरे सामने खुल जाएंगे और ये वेबसाइट जो है वो इसी पेज से 2300 ट्रैफिक ले रही है। ट्रैफिक कॉस्ट $530 है और बाकी 154 कीवर्ड्स के ऊपर भी ये रैंक कर रहा है। नीचे आते हैं तो ये इन सारे कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है। फिर ये जो कीवर्ड है इससे भी ये 880 ट्रैफिक ले रहा है, हम इसको भी टारगेट करेंगे। फिर ये कीवर्ड जो है वो इससे भी इसको 1000 वॉल्यूम जो है वो यहाँ से मिल रहा है, लेकिन ये कीवर्ड हमारे इस कीवर्ड के अंदर ही कवर हो रहा है तो हम इसे सेपरेटली टारगेट नहीं करेंगे। कार पार्किंग मोड, तो ये भी हम टारगेट कर सकते हैं। कार पार्किंग मल्टीप्लायर एपीके, ये भी हम टारगेट कर सकते हैं। तो ये ले जी, ये एक लिस्ट हमारे पास बन गई कुछ कीवर्ड्स की जो हम अपनी ब्लॉग के अंदर टारगेट कर सकते हैं और इनके ऊपर अब एक ब्लॉग पोस्ट लिखी जा सकती है। ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखते हैं इसके ऊपर मैंने एक सेपरेटली वीडियो बनाई है कल परसों और वो आपने काफी पसंद की थी, उसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं। प्लस चैनल के ऊपर भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। एपीके ब्लॉगिंग से रिलेटेड सारी आप प्लेलिस्ट जो है वो विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी वेबसाइट बनाते कैसे हैं एपीके की, उसके ऊपर मेरी एक वीडियो है, वो भी डिस्क्रिप्शन में भी होगा और ऊपर आई कार्ड में भी लिंक आपको मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी कोई भी सवाल है इसके बारे में तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करूंगा नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एंड फेसबुक में देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।